गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर के अनुग्रह की सुंदरता इसके विषय में बात करेंगे। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह यानी जिस चीज़ के मैं लायक नहीं हूँ, परमेश्वर वही चीज़ मुझे देते हैं। जैसे कि मैंने पाप किया तो मुझे दंड मिलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्षमा की। यह करुणा। और इसके बदले में परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, अपना बेटा बनाया है। यह अनुग्रह। जिस चीज़ के मैं लायक नहीं हूँ, परमेश्वर वही चीज़ मुझे देते हैं। यह अनुग्रह। और हम देखते हैं अनुग्रह यह परमेश्वर का स्वभाव है। जितना भी हम अनुग्रह के विषय में पढ़ते हैं, बातें करते हैं, उतना ही हमारे लिए कम है। जितना हम परमेश्वर के अधीन होकर जीवन जीते हैं, उतना हम उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अनुग्रहकारी हृदय परमेश्वर के पहचान को संसार के सामने रखता है। इसके लिए हम कुछ बातों को देखेंगे। दूसरा शमूएल का 9वां अध्याय वचन, इसमें 13 वचन है, लेकिन हम वचन 1 को पढ़ेंगे, वचन 3 को पढ़ेंगे और फिर वचन 7 को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दाऊद ने मेफीबोशेत के ऊपर अनुग्रह दिखाया। वचन 1, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के परिवार में अब तक कोई बचा है? मैं योनातान के कारण उस व्यक्ति पर दया करना चाहता हूँ। वचन 3, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के परिवार में कोई बचा है? मैं उस व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा दिखाना चाहता हूँ। सिबा ने राजा दाऊद से कहा, योनातान का एक पुत्र अभी तक जीवित है, वह दोनों पैरों से लंगड़ा है। और वचन 7, दाऊद ने मेफीबोशेत से कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे प्रति दयालु रहूंगा। मैं यह तुम्हारे पिता योनातान के लिए करूंगा। मैं तुम्हारे पितामह शाऊल की सारी भूमि तुमको दूंगा और तुम सदा मेरी मेज पर भोजन कर सकोगे। क्या मेफीबोशेत पर दया दिखानी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि राजाओं के समय में जब भी कोई नया राजा आता था, तब जो पुराना राजा था या उसके जो भी घराने के लोग थे, उन्हें पूरी तरह से मार डाला जाता था, ताकि वह राजगद्दी के लिए कोई विद्रोह न कर सके, आवाज न उठा सके। लेकिन राजा दाऊद ने यहाँ पर मेफीबोशेत के ऊपर प्रीति दिखाई। दूसरी बात, क्या उसे सारी भूमि मिलनी चाहिए थी? नहीं। तीसरी बात, क्या उसकी योग्यता थी कि वह दाऊद के मेज पर बैठकर खाना खा सके? नहीं। लेकिन यहाँ पर इन सारी बातों से दाऊद ने परमेश्वर के अनुग्रह की सुंदरता को मेफीबोशेत के ऊपर दिखाया। और सोचो ना, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो क्या सोचते होंगे कि ये इस चीज़ के योग्य नहीं है, फिर भी इसे सारी चीज़ें मिल रही। यह तो है अनुग्रह, यह तो है परमेश्वर के हृदय की पहचान। और हम देखते हैं उसी प्रकार से जब हम पापी थे, परमेश्वर से दूर थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे भेंट की। यूहन्ना 3:16। हमें स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने सारे आत्मिक आशीषें दी है। इफिसियों का 1:3 इस वचन को हम पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये। इफिसियों का 1 अध्याय वचन 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो, उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर एक तरह के आशीर्वाद दिए हैं। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में सारे आत्मिक आशीष दिए हैं। तीसरी बात, वह वचनों के द्वारा हमें आत्मिक भोजन देता है। मत्ती 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहेगा। यह है परमेश्वर के अनुग्रह की सुंदरता। एक विश्वासी को परमेश्वर के अनुग्रह की सुंदरता को, उसके अनुग्रह को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम बहुत बार गिर सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं, परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, उसके हृदय को समझते हैं, तब हम कह सकते हैं कि मेरा एक पिता है जो अनुग्रहकारी है, जो मुझे क्षमा कर सकता है, जो मेरे साथ भेंट करता है, जो मुझे अपने गले लगा सकता है। मैं उसके पास जाऊंगा, और वो है यीशु मसीह। जब आप अनुग्रह की सुंदरता को अपने जीवन में अनुभव करते हो, तब आपको और मुझे परमेश्वर के साथ चलने के लिए मदद मिलती है, सहायता मिलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब वचन 13 में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि मेफीबोशेत, दूसरा शमूएल का 9वां अध्याय वचन 13 को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि मेफीबोशेत हर रोज दाऊद राजा के साथ बैठ के भोजन किया करता था। चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परिस्थिति विकट हो, हमारे पास वो युवा है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है।
वह अपनी सुंदरता, अपने अनुग्रह की सुंदरता अपने वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा हम पर दर्शाते हैं। इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमीन।